खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के वसीले से आप सबकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आप जानते हैं कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने, सुनने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 3रा बाब, उसकी 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक तलावते पाक कलाम को सुने। सो अजीज़ों, कलामे खुदा में यूं लिखा है, उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं। अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातहत हैं, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नज़दीक सज़ा के लायक ठहरे, क्योंकि शरीयत के ईमाल से कोई बशर उसके हजूर रास्त बाज नहीं ठहरेगा। इसलिए कि शरीयत के वसीले से तो गुनाह की पहचान ही होती है। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा हमने सुना है इस पर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। सो अजीज़ों, 18वीं आयत बयान करती है, खुदा का खौफ नहीं। अजीज़ों, इंसानियत की तौहीन आमेज़ हालत जारी क्यों रहती है? क्योंकि अजीज़ों, उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं। खुदा का खौफ होने का मतलब है उसके लिए दिल में गहरी हैरत और तज़ीम रखना, जो हमें कादिर मुतलक खुदा के सामने जवाबदेह होने से बाखबर रखती है। अगर लोग हकीकत में खुदा का खौफ रखते तो वो खुदा के साथ बहाल होने और उसके साथ सलामती में रहने की ख्वाहिश रखते। खुदा के खौफ के सबब से बदी से बाज रहते हैं। अजीज़ों, जब हमारी जिंदगियों में खुदा का खौफ आ जाता है, हम अपनी जिंदगी को हर किस्म के गुनाह से, बदी से, हर किस्म की उन बुरी हरकत से अपनी जिंदगी को बचाते रहते हैं, ताकि हमारी जिंदगियों में किसी किस्म का गुनाह न हो। और जो खुदा का खौफ नहीं रखते वो हर किस्म के गुनाह को करते जाते हैं। और आज सुबह हम इस बात पर गौर करें कि हम क्यों नहीं खुदा का खौफ रखते, क्यों नहीं हमारी जिंदगियों में उसका खौफ है। अगर नहीं है तो आज सुबह खुदावंद के खौफ को अपनी जिंदगी के अंदर लें, ताकि मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर आसानियां पैदा हों। अजीज़ों, जब आप इमसाल 16:6, इमसाल 3:7, 8 बाप उसकी 13 आयत, 9 बाप 10 आयत, इमाल 5 बाप उसकी 11 आयत को पढ़ते हैं, तो ये जो हवाला जात मैंने आपको बताए खुदा के खौफ के तलक से है। खुदा का खौफ हिकमत और दनाई का शुरू है। जब हमारी जिंदगियों में खुदा का खौफ आता है तो हमारी जिंदगी में बदलाव आता है, हमारी जिंदगी में मुआफ़ी की स्पिरिट आती है,
जब खुदा का खौफ हमारी ज़िंदगी में आता है तो हम दूसरों के लिए बेहतर काम करते हैं। हम अपनी बेहतरी नहीं बल्कि दूसरों की बेहतरी के लिए काम करते हैं। हमें इंकसार होना सीखना है और खुदा के खौफ के बगैर हम कभी भी इंकसार फरोतन नहीं हो सकते। हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है। हमने अपनी ज़िंदगी को मसीह के ताबे करना है। जिस तरह मसीह खुदावंद ने खुदा के खौफ को लेते हुए अपने आप को कलवरी के मकाम तक लेकर गए और वहाँ पे क्रूसिफाइड हुए, कुर्बान हुए, जिससे उन्होंने पूरी दुनिया की खलासी के लिए अपनी जान का बलिदान किया। और आज मैं और आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे? क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में खुदा का खौफ नहीं है। सो आए आज सुबह खुदा के खौफ को अपनी ज़िंदगी के अंदर आने दें। खुदा की इज्जत करें, खुदा का एहतराम करें। खुदा के खौफ के बगैर हम कभी भी उसकी इज्जत और उसका एहतराम नहीं कर सकते। जब हमारी ज़िंदगियों में खुदा का खौफ होता है तो हम उसे इज्जत देते हैं, हम दूसरों की भी इज्जत करते हैं। सो आए इन बातों पर गौर करें और अपनी ज़िंदगी को खुदा के ताबे करें। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। दुआ करें। कादर मतलब खुदावंद, मैं इस वक्त तेरे प्यारों के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता, इन पे करम कर, रहम कर और बरकत दे। हम घटते जाएं तो हमारी ज़िंदगी में बढ़ता जा। तेरे प्यारों के लिए दुआ करता हूँ जो हर रोज़ हर सुबह तेरे सामने झुकते हैं, इन पर रहम कर, करम कर, इन्हें बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं तो हमारी ज़िंदगियों में बढ़ता जा। तेरा रहम, तेरी कुदरत तेरे लोगों के लिए मांगता हूँ। इन सब पे करम कर, इन सब पे रहम कर। इनकी मुश्किलात, इनकी परेशानियाँ, इनके हालात खुदावंद तेरे नाम से बदले। तू इनकी ज़िंदगियों में जलाली काम कर। तेरा रहम, तेरी कुदरत तेरे प्यारों के लिए मांगता हूँ। खुदावंद इनमें अगर कोई परेशान है या किसी मुश्किल में, उनकी परेशानी, उनकी मुश्किल, उनके हालात, उनकी बीमारियाँ यस्सु तेरे नाम के वसीले से चली जाए। तेरा करम, तेरा रहम तेरे लोगों के लिए मांगता हूँ। ऐ खुदावंद, हम जितने तेरे सामने झुके हैं, हमारी ज़िंदगियों में अपना खौफ पैदा कर ताकि हम तुझे इज्जत दें, दूसरों की वैल्यूज़ को समझें। ऐ खुदावंद, तू रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं तू हमारी ज़िंदगियों में बढ़ता जा। तेरा शुक्र। और हम इस दिन के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, गुजरे हुए दिन के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते। क्या आपने हमें संभाला, हमारी हिफाजत की और ये एक नया दिन आपने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया ताकि हम हर किस्म के गुनाह से, हर किस्म की बदी से बचे रहें। तेरा रहम, तेरा करम तेरे लोगों के लिए मांगता हूँ। करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। और हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यस्सु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबकी हिफाजत करे, आप सबका निगहबान हो और खुदावंद आपको बरकत दे और आप पर रहम करे। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही अजीज़ों आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की
नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत दे। आमीन।